देहरादून से, जहां बैरागीवाला गांव में हिंसक झड़प देखने को मिली है। हिंसक झड़प के दौरान एक युवक की हत्या, बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या। खेत में पानी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था। दो समुदायों के बीच ये झड़प, कई घायल। मामले में 3 नामजद, 25 अज्ञात पर केस दर्ज। भीड़ ने आरोपियों के घर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद आरोपियों के घर आग भी लगाई। इलाके में तनाव का माहौल, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बीजेपी नेता की हत्या के बाद से ही इलाके में अब तनाव का माहौल। भीड़ ने अब जो आरोपी है उसके घर पथराव किया और साथ ही साथ आग भी लगाई। एक्शन में सीएम धामी बुलडोजर कार्रवाई की बात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंसक झड़प हुई थी, उसके दौरान एक युवक यानी बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई थी। खेत में पानी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था और उसके बाद दो समुदायों के बीच जो है वो झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल। इस पूरे मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात पर केस भी दर्ज हुआ है। भीड़ ने आरोपियों के घर पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी के बाद आरोपियों के घर आग लगाई है। और अब यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई भी आप देख सकते हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। युवक की मौत पर हंगामा, कैसे मौके पर पुलिस बल तैनात है। आरोपियों के घर में लोगों ने आग लगाई और 3 नामजद, 25 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला है। और वहीं बैरागीवाला गांव में बवाल जारी है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उपद्रवी को खदेड़ा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ हुई तितर बितर। पुलिस ने हंगामा करने वालों को चेतावनी दी। शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। तो अब बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जिसका नाम था विनोद कश्यप, अब बवाल मचा हुआ है। मनोज कश्यप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि बहुत बवाल ये मचा हुआ था, और एक बार जरा बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। जी बिल्कुल, देखिए जो देहरादून का विकास नगर है वहाँ पे गांव पड़ता है बैरागीवाला। सुबह से लेके हमने जो पल पल की जो अपडेट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। लगातार हमने दिखाया कि यहाँ पे एक खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद हो गया था। जो यहाँ पे मुस्लिम युवक थे वो हिंदू युवक के घर पे पहुंचते, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते, जिसके बाद यहाँ पे हथौड़े से वार किया जाता है हिंदू युवक के ऊपर, यानी कि जो भाजपा नेता था विनोद कश्यप, उसके ऊपर हथौड़े से वार किया जाता है, जिसमें उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद से तमाम जो वहाँ पे आसपास के हिंदू संगठन होते हैं वो मौके पे जमा हो जाते हैं। यहाँ पे जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। हालांकि ये मामला देर रात जो पुलिसकर्मी थे, जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने जो पूरे मामले को शांत करा दिया था। लेकिन यहाँ पे तमाम जो हिंदू संगठन थे, यहाँ पे जो बजरंग दल के जो नेता थे, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ पे जो आरोपी है उनके यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आरोपी है उनके यहाँ पे जो है लगातार एनकाउंटर की मांग भी की जा रही थी। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। सुबह से यहाँ पे जो तमाम जो लोग जमा होते हैं, सबसे पहले आरोपी के घर में आगजनी यहाँ पे कर दी गई थी। उसके बाद में सीएम धामी के आदेश के बाद यहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी आरोपियों के घर पे देखने के लिए मिला। लगातार जो पुलिस है इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भीड़ मौके पे जमा थी, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो भीड़ है उसकी इस बात की मांग थी कि जो यहाँ पे आरोपी है उनके एनकाउंटर होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो भीड़ थी वो एक के बाद एक यहाँ पे पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं पथराव करती हुई दिखी, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर यहाँ पे जो भीड़ थी उसको यहाँ से मौके से भगा दिया गया है। फिलहाल साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो पूरी स्थिति है वो पुलिस के कंट्रोल में, यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पे अभी जो मामला तो वो शांत हो गया, लेकिन लगातार जो आसपास के जो लोग हैं वो गांव में जमा होने लगे। यहाँ पे जो हिंदू संगठन है वो भी आसपास के अन्य नेताओं के साथ मिलकर गांव में पहुंचे, लगातार इस बात की मांग कर रही है कि जो 3 मुख्य आरोपी है उनका एनकाउंटर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मांग की जा रही थी कि जो आरोपी है उनके यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। हालांकि सीएम धामी ने एक मंच से इस बात को कहा है कि यहाँ पे जिहादी मानसिकता वाले जो लोग होंगे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आरोपी के जो घर में जब आग लगी तो मनोज उस टाइम पर वहां पर लोग थे या सब जो है वहां से फरार हैं, क्या स्थिति है जरा बताएं।
बिल्कुल देखिए, साफ तौर से हम अपने दर्शकों को ये बात बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वो मौके पर जमा हो गए थे, जिस वजह से लोगों के द्वारा आगजनी भी की गई थी। इसके बाद यहाँ पे लगातार हमने देखे कि जो पुलिस बल था वो भी मौके पर यहाँ पे जमा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ पे जो गुस्सियाई भीड़ थी वो उस आरोपी घर में आग लगा देते। उसके बाद हालांकि सीएम धामी के आदेश से बुलडोजर मौके पे पहुंचते, यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया जाता है। जो मौके पे जो लोग थे उनको भी वहां से हटाने का प्रयास किया जाता है। जब उन लोगों को वहां से हटाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा था, तभी ये पूरा जो एक्शन था वो ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे लगातार हमने देखे कि जब जो भीड़ थी, पुलिस उनको मौके से हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था। ये संभावना थी कि यहाँ लोग और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसी दौरान जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जब लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया तो उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पे लाठी भांज से लोगों को मौके से हटाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए।